नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द्वाबा कॉलेज के इस बहुत ही खास आयोजन में, जो कि हमारे जीवन में मौजूद बहुत ही खास शख्स के लिए आज आयोजित किया जा रहा है। हमारे पिता, जिनकी मौजूदगी हमारे जीवन के हर एक दिन को मुकम्मल करती है, और आज यहाँ हमारे साथ उनकी मौजूदगी इन चंद लम्हों को यादगार बनाएगी। खास तौर पर द्वाबा कॉलेज के लिए जो मेमोरीज हैं उन्हें तो यादगार बनाएगी ही बनाएगी। मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी का, और खास तौर पे उनके उनके पिता जगमोहन भंडारी जी का। नमस्कार सर, आपको इस तरह से वापस घर में परिवार वालों के साथ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और साथ ही साथ हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के उन सभी खास पिता जो खास वक्त निकाल कर अपने बच्चों के साथ यहाँ जुड़े हैं। सो वंस अगेन एवरीबॉडी, फादर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ मैं प्रोफेसर सोनिया कालरा जी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं हमारी स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी द्वाबा कॉलेज की, मैं उन्हें अनुरोध करूंगी कि वह फॉर्मली हमारे सब जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं खास तौर पर उनका अभिनंदन करें। प्रोफेसर सोनिया कालरा जी। Thank you, Priya. Very good afternoon to all present here. उसके लिए घर में बच्चों की किलकारियों से लेकर अपने माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे मधुर संगीत होता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो हमारे पापा। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे साथ हमारे प्यारे बच्चों के पापा, जो उन बच्चों के लिए उनके रोल मॉडल और सुपर हीरो से कम नहीं होते, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं द्वाबा कॉलेज की स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच हमारे सबसे एल्डरली रिस्पेक्टेड फादर श्री जगमोहन भंडारी जी मौजूद हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सर के पापा हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको आपको यहाँ पर स्वस्थ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करती हूँ हमारे वर्दी प्रिंसिपल सर डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी का, जिनके मार्गदर्शन से हमारा कॉलेज तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, और जो समय समय पर हमें इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हमारे स्टाफ मेंबर्स, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बेशक हमारी अच्छी यादों पर माँ का हक होता है, पर पिता की अहमियत भी हमारी जिंदगी में कुछ कम नहीं है। वो पापा है जो हमें अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और समय समय पर हमें मोटिवेट भी करते हैं। जिस तरह माँ के सम्मान के लिए हम मदर्स डे मनाते हैं, उसी तरह पापा के प्यार को सम्मान देने के लिए फादर्स डे मनाया जाता है। इस दिन सभी बच्चों को अपने पापा के लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए जिससे आपके पापा को अपनेपन का एहसास हो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, आप अपनी जिंदगी में जो भी काम अपने पापा के आशीर्वाद के साथ करोगे, उस काम में हमेशा आपको सफलता मिलेगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप सब बच्चे अपने पापा का अभिमान हो, इसलिए जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि आपके पापा आपके नाम से जाने जाएं, और वो एक दिन गर्व से सीना तान कर कहें कि मेरा बच्चा मेरा अभिमान है, मेरा बच्चा मेरा अभिमान है, जो मुझे कभी थकने नहीं देता, और उसकी सफलता मुझे कभी बूढ़ा होने नहीं देती। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम। आपने जिस तरह से कहा कि हर बच्चा अपने पिता के लिए उसका अभिमान बने, ये सबके लिए मुझे लगता है बहुत ही प्रेरणादायक शब्द रहे हैं और हमारी मेमोरीज में ये भी शामिल होंगे। हमारे हर समारोह में हमारी दृष्टि, हमारी सोच और हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उपलब्धि में हमारे साथ डटकर खड़े रहने वाले, सबको एक साथ लेकर चलने वाले हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कहा जाए तो आज का जो ये समारोह है ये उन्हीं की सोच का प्रतीक है, क्योंकि इसी के चलते द्वाबा कॉलेज के हर एक प्रयास को सिर्फ विद्यार्थियों या टीचर्स तक सीमित ना रखकर हमारे परिवार को भी इसमें शामिल करने की वो हर कोशिश करना चाहते हैं आने वाले समय में भी। तो सर, आपसे गुजारिश है कि चंद शब्द आप हमारे सबके साथ साझा कीजिए। थैंक यू प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो द्वाबा कॉलेज परिवार है ना, वो इसी से ही कंप्लीट हो रहा है। अकेले स्टूडेंट्स और टीचर से द्वाबा कॉलेज परिवार पूरा ही नहीं होता है। तो अब मुझे जाके लगा है कि हमारा परिवार पूरा हो रहा है, जिसमें हमारे बच्चों के पहले हमने मदर्स का वेलकम किया, आज फादर्स का वेलकम हम कर रहे हैं। और मुझे जब ये प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, कमेटी की तरफ से आ रहा था कि पेरेंट्स, फादर स्पेशली बिजी बहुत होते हैं, तो हमने संडे वो प्रोग्राम शिफ्ट किया। तो आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि काफी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे अपने फादर्स के साथ बैठे हैं। तो मुझे लगता है जिस टारगेट की तरह या जो लक्ष्य को लेके हम चल रहे हैं उसमें हम काफी हद तक पूरे हो रहे हैं। और जो बच्चों के पेरेंट्स या बच्चे खुद भी हैं, उनके पापा कहीं बिजी हैं, तो वो भी हमारी जो फीलिंग्स हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे। और द्वाबा कॉलेज में हमेशा हमारा ये मानना है कि जो पूरा विश्व एक परिवार है, ये छोटा सा ग्रुप नहीं है, हम सारे ही एक परिवार का हिस्सा हैं। और सिर्फ पढ़ाई से ही हमारी बात नहीं बनती है। बच्चों का पूरा विकास तभी हो पाएगा जब वो अपनी फैमिली में भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, समाज में भी अच्छी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे। और जब वो हटें इधर उधर, घर पे हों तो फिर पापा है ना उनके पास उनको ठीक करने के लिए, कॉलेज में है तो हम हैं उनको ठीक करने के लिए। तो जब ये सब कुछ ऐसा एक सिस्टम बनेगा, ऐसा एक वातावरण बनेगा, तो हमारा हर बच्चा जो है वो सक्सेस को पाएगा ही पाएगा। और जैसे माँ से हमें मदर्स डे में मैंने कहा था कि, और सभी को पता भी है कि प्यार मिलता है, प्यार की फीलिंग हमें समझ आती है अपनी मदर से, सहनशीलता हम उनसे सीखते हैं, सहानुभूति क्या होती है वो हम उनसे सीखते हैं। लेकिन जब फादर होते हैं तो फादर से, अब देखो ये बड़ा नेचुरल था कि हम संडे भी कर रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पापा काम पे जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि फादर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें उनसे मेहनत सीखने को मिल रही है, हमें उनसे डिसिप्लिन सीखने को मिल रहा है, हमें उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है वो सीखने को मिलता है। और ये सारे गुण ही किसी भी जो एक पर्सन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी हैं। और आप कोई बड़ी पर्सनालिटी जिसकी हम स्टोरी पढ़ते हैं या बायोग्राफी पढ़ते हैं, हमेशा हमें वो ये जरूर बोलेगा कि जहां तक भी वो पहुंचा है वो अपने फादर या मदर के कारण ही है। और कई बार बच्चों से बच्चे मेरे से डांट बहुत बार खाते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो सीधा बोलेंगे मेरे पापा जी एक छोटी सी फैक्ट्री में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, फादर कभी भी साधारण हो ही नहीं सकते। वो आपके साथ तब खड़े थे जब हमें चलना भी नहीं आता था, और जब भी हम कंफ्यूज थे तब भी उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, और जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो हमें सेव करते हैं, और अगर वो वीक भी हो जाते हैं तो हमें करेज देते हैं। तो दैट मीन्स कभी कोई भी फादर जो है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा है, वो सिंपल हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जो वीआईपी किसी भी बंदे की लाइफ में है वो उसके फादर या मदर ही हैं। और एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, कई बार हम फीलिंग में बोल देते हैं। आज के न्यूज़पेपर में एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने नंबर से ये प्रूव किया है कि अगर बच्चों की पढ़ाई में फादर्स उनके साथ हों और उसको गाइड करते हों, तो उसकी सक्सेस की जो पॉसिबिलिटी है दैट इंक्रीजेस बाय 40%, 40% उसकी सक्सेस का वो जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो 80% तक बढ़ जाती है, और 80% पॉसिबिलिटी उसके गलत रास्ते पे जाने की कम हो जाती है।
So that is the role of father in everyone's life. और ये देखो, पहले हमें लगता है कि शायद हमें फादर बोलते ही हैं, ये रिसर्च कह रही है, दिस इज प्रॉपर रिसर्च। आज की आप न्यूज़पेपर उठाओ, उस पर लिखा हुआ है ये, और जो रिसर्च जिस बॉडी ने की है उनका नाम भी लिखा हुआ है कि अगर हमें फादर का साथ मिले तो ये कुछ हो सकता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जितने भी रिस्पेक्टेड फादर्स हैं इस प्रोग्राम में, और जो नहीं भी हैं यहाँ पे, जो किसी कारण नहीं आ पाएंगे, हम हर फादर के जज्बे को सलाम करते हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए, बच्चों, स्पेशल मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि आप मंदिर गुरुद्वारे जाओ ना जाओ, लेकिन पेरेंट्स के साथ जरूर आपको खड़े होना है। तो thank you so much, and I thank all fathers who have spared some time to come into this function, and I welcome you all in Doaba College also. कभी भी आप मेरे पास आए, किसी भी काम के लिए आए, दोआबा कॉलेज हमेशा आपके बच्चों की सफलता के लिए आपके साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने कहा कि दोआबा कॉलेज जो है वो हमारे साथ खड़ा है और बच्चे की सफलता, हर बच्चे के हर कदम में उसके साथ खड़ा है, और वैसे ही खड़े हैं पिता जो आज यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी झलक हम देखना चाहेंगे अपने कॉलेज की अभी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए। दोआबा कॉलेज की तरफ से आज जो ये खास आयोजन किया जा रहा है, लव यू पापा फादर्स डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हम इसे कर रहे हैं। बहुत सारी फैकल्टीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे यहाँ पर, हमारे इस कॉलेज में जो हैं वो काफी सालों से, 80 साल का सफर हम जो है इस वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। ये गर्व के साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगी। और जब हम अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं, जो कि जाहिर तौर पर आप सभी के कहीं ना कहीं प्रयास उसमें जुड़े हुए हैं, A+ ग्रेड पाया हमने, ए भी पाया, और हमें पूरी जो है आशा है कि हम आने वाले समय में जो इससे भी बेहतर ग्रेड्स जो हैं उसके तरफ हम बढ़ेंगे। और जहां तक हमारे कॉलेज फॉर पोटेंशियल, कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस अवार्ड का और DBT स्टार कॉलेज जो हमें स्टेटस मिला है उसका सवाल है, उन्हें हम बरकरार रखेंगे अपने जज्बे, अपनी मेहनत के साथ। बस साथ चाहिए तो हमें अपने विद्यार्थियों और उनके परिवार का, जो आज भी हमें मिला है। और हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स में, जैसा मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि इसी वर्ष 1941 में जो ये कॉलेज, इसकी नींव रखी गई, 80 साल का लंबा और सफलता का जो सफर है वो पूरा करने जा रहा है। और जब हम कोर्सेज की बात करते हैं तो बहुत सारी फैकल्टीज में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं। पर खास तौर पे जो मैं आपका ध्यान जिस तरफ लाना चाहूंगी वो है हमारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, जो कि हमने बच्चों के लिए तो शुरू किए ही हैं। 1 से लेके 6 महीने तक के कई कोर्सेज हैं और अलग अलग फैकल्टीज में ये करवाए जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करवा रहे हैं, हम होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बेकरी, केक्स बनाना जिसमें आता है, या स्नैक्स मेकिंग है, टेलरिंग है, बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव आर्ट्स हैं, वीडियो ऑडियो एडिटिंग जैसे। प्रिया मैम, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके मैम। प्रिया मैम, आप पहले स्क्रीन शेयर करिए। I am clicking on it, but somehow it is. I think there is some technical problem. Can I proceed? हाँ प्रिया, करिए प्लीज। तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको कहा कि स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज हैं वो सिखाए जाते हैं यहाँ पर, और जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी पोजीशंस जो हैं, टॉप यूनिवर्सिटी पोजीशंस और प्लेसमेंट्स, जैसे कि SBI, LIC, IBM, एक्सेंचर, अजीत अखबार या रेडियो मिर्ची, इस तरह के बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज में जो है हमारी पोजीशंस एंड हमारी प्लेसमेंट्स जो की जाती हैं। इसके अलावा अभी इस फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए, once again I just want to apologize for this technical lag because of which the screen could not be shared. So let's proceed further for this presentation. It is a beautiful dance presentation which have been prepared by Jyotika and Muskan. BCom 4th semester की वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
मदर्स डे फॉर्मली बहुत कमाया शौकी भी बनाया बापू कॉलेज चलाया बापू ने सारी जिंदगी उंगली पकड़ के तो प्रिया आपका माइक। तो ये हमने देखी एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत डांस प्रेजेंटेशन ज्योतिका और मुस्कान के द्वारा। बीकॉम सेमेस्टर 4 की छात्राएं हैं। हम सभी का प्यार जताने का तरीका जो जरिया है वो अलग रहता है और बहुत ही अलग तरीके से अपने फादर के लिए अपना प्यार जो है वो प्रस्तुत करने आ रही हैं आरती। बीकॉम सेमेस्टर 2 से हैं और बहुत ही खूबसूरत कार्ड जो उन्होंने अपने फादर के लिए फादर्स डे पे बनाया है वो दिखाने जा रही हैं हम सभी को। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती फ्रॉम बीकॉम 2nd सेमेस्टर। आज मैंने अपने पापा के लिए फादर्स डे पर एक छोटा सा कार्ड बनाया है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई लव यू पापा, यू आर माई सुपर हीरो। डियर डैड, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी इन माई लाइफ। यू ऑलवेज केयर फॉर मी एंड हेल्प मी इन द एवरी स्टेप इन माई लाइफ. You brought me everything that I wanted from you. I hope I can return the favor when I grew up by achieving every single goal that you always wanted me to. I always need you to be the standard against I will judge all the other person. You are the best father in the world. Behind every great daughter is a truly amazing dad. No one in this world can love a girl more than her father. My father gave me the greatest gift anyone could give another person. He believed in me. Thanks to all of you. थैंक यू सो मच आरती। बहुत ही खूबसूरत कार्ड और इतना समय लगाकर उनका प्रेम उसकी अलग अलग छोटी छोटी खिड़कियों में झलक रहा था। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि हर एक इंडिविजुअल का एक तरीका होता है अपने इमोशंस को जताने का। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं असीम, जो कि मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं द्वाबा कॉलेज में। अपने पिता के लिए उन्होंने एक खत लिखा है, उसी खत के जरिए अपने इमोशंस उन्हें बताने जा रहे हैं और असीम के पिता भी आज इस मीटिंग में हमारे साथ शामिल हैं। असीम। असीम बहुत ही खास विद्यार्थी हैं हमारे लिए। ये बहुत छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें करते हैं। लिखने में तो अपनी नया शौक इनको जो है वो लिखने का और कहानियां पढ़ने का शुरू हुआ है। हमारे कॉलेज की बहुत सारी डिजाइनिंग जो छोटी छोटी चीजों की करते हैं ये असीम करते हैं। सबसे पहले तो सभी को कहना चाहूँगा, गुड आफ्टरनून सभी को कहना चाहूँगा। एंड पापा हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। वैसे तो मैंने इनको सुबह भी विश कर दिया था और मैंने पापा आपके लिए एक छोटा सा लेटर लिखा है। वैसे तो मैंने पूरा पेज पर लेटर लिखा था पर अभी ना हवा के कारण मेरा लेटर उड़ गया। तो चलो कोई बात नहीं, मैं अभी ना आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पापा आप जब भी ना मतलब मैं आपको देखता हूँ या आप अपने
मेरे ग्रैंड फादर को, मतलब अपने पिताजी को जैसे ट्रीट करते हो, तो मुझे मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है कि मैं आपको कैसे ट्रीट करूँ। आप जैसे उनकी केयर करते हो ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी आपकी केयर ना वैसे करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आज मैं आपको एक चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी आप मुझे छोड़ने जाते हो या लेने जाते हो, आप जब वो अपना टाइम निकालते हो, अपने सारे काम छोड़कर मेरे लिए जब आप खड़े होते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आप मुझे छोड़ने जाते हो, मुझे मेरा दिन वो अच्छा जाता है, और जिस दिन आप मुझे छोड़ने नहीं जाते, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मैं इस भीड़ में इस कहीं पीछे ना। और जब भी कभी आप अगर मैं कहीं लेट भी हो जाता हूँ, जैसे आप मुझे बस पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, या जैसा कि प्रिया मैम ने कहा, डिग्री में मैंने कौन सा कोर्स लेना था, मेरे फादर का हाथ हमेशा उसके लिए मेरे ऊपर, मेरे कंधे पर उन्होंने हमेशा अपना हाथ रखा। और इसीलिए मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि शायद इन्हीं के कारण मैं कभी जिंदगी में मैं कभी कहीं देरी से नहीं पहुंचा। और पापा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेंशन और बेटा, तो पापा मैं आपसे मतलब यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा जैसे आपने अब तक मेरा साथ दिया है, आप आगे भी मेरा साथ देना। जब अगर मैं कहीं थोड़ा देरी से हो भी जाऊँ, अगर आपको लगे कि हाँ मैं लेट हो रहा हूँ कहीं पर, तो मुझे डांट भी लगाना, क्योंकि यही डांटना आपकी मुझे समय के साथ रखती है। मुझे यही सिखाती है कि मुझे टाइम के साथ चलना है, टाइम के साथ खाना पीना उठना बहना, या अपनी ज़िंदगी को टाइम के साथ रखना है। और इसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ। थैंक यू सो मच असीम। सबसे पहले तो ये जेन्युइनली और सच बताने के लिए कि खत जो तुमने लिखा वो उड़ गया, क्योंकि मैं इस चीज की गवाह हूँ। असीम का खत मैंने खुद देखा है, उसने अपने हाथ से लिखा था जो। और अब हम चलते हैं, बहुत सारी मुझे लगता है इमोशनल बातें हो गई हैं। अब थोड़ा सा संडे का दिन है, फादर हमारे साथ हैं, चाहे हमें उनसे थोड़ा सा डर लगता है, पर हम एक छोटी सी गेम खेलने जा रहे हैं, जिसे कि हमारी टीम के कुछ मेंबर्स ने जो है डिजाइन किया है। स्टेपिंग जनरेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और इस स्लाइड्स के जरिए मैं आपको सबसे पहले इस गेम के रूल्स बताऊंगी। आप अपनी टाइपिंग स्पीड जो है, टाइप करने में आप अपने जो बच्चे हैं उनकी मदद ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो फादर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम एक ऑडियो क्लिप जो है वो प्ले करेंगे, और ये ऑडियो क्लिप सुनकर आपको आवाज पहचाननी है कि ये किस कलाकार की आवाज है। अब उस कलाकार का जीतने के लालच में या जीतने की रेस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कलाकार का नाम टाइप नहीं करना है, आपको कलाकार की आवाज पहचाननी है, पर आपको उस कलाकार के फादर का जो नाम है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और उस नाम को हमें आपने चैट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना है। और जो सबसे पहले इस जवाब को भेजेगा वो हमारे हर एक सवाल का विनर होगा। और विनर्स को ढूंढने में जसविंदर मैम हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, वो हमारी मदद करेंगे, और साक्षी मैम हमारी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं पहला जो ऑडियो क्लिप। आप हमारी स्क्रीन के जरिए, हमारे इसके जरिए सुने। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बहुत मैंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 25 बार देखी थिएटर में, तो घर जाके वही जो उनका स्टाइल था, वो जो कूल नहीं क्या उनका एक जो शर्ट था वो ऐसा बाहर लटकता था, उनका जो जैकेट था, उनके जीन्स बूट के अंदर होते थे, तो आई यूज्ड टू ट्राई एंड बी लाइक हिम। जी,
मुझे लगता है आप सबने बड़े ध्यान से सुनी होगी। हमारे प्रिंसिपल सर स्क्रीन के बहुत पास आकर, स्पीकर्स के बहुत पास आकर, मुझे लगता है सोनिया मैम और सुजीत मैम, हमें प्रिंसिपल सर को अलाउ करना चाहिए कि वो भी इसमें जवाब लिख के पार्टिसिपेट कर सकें और कंप्लीट कर सकें। ही इज पार्टिसिपेटिंग विद हिज फादर। यस यस यस, डेफिनेटली वी विल वेलकम। तो चलिए जल्दी से आप मैं कर रहा हूँ जी पार्टिसिपेट। जी, सबसे बहुत जल्द जवाब जो है हमारे चैट बॉक्स में आ रहे हैं। और अरे किसी ने, मुझे लगता है कुछ सबसे पहले जवाब हमें पता लग गया होगा कि ज्यादा जवाब सही हमारी। Yes, ma'am. I would like to announce that father of Anoop has given the answer on first basis. Congratulations, sir. अनूप जी, और सही जवाब है हमारा ऋषि कपूर। ये आवाज जो आपने सुनी वो रणबीर कपूर की थी, उनके पिता ऋषि कपूर। अगली हम आवाज सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो देखती थी कि वो शूट पे जा रहे हैं, तो शूट पे जाते थे तो सुबह में जाते थे बिना मूछ के सुबह जाते थे, फिर शाम को मूछ दाढ़ी बना के वापस आ जाते थे। बहुत छोटी सी क्लिप जो थी वो साउंड ट्रैक था ये हमने जो सुना। और बहुत ही यंग बबली एक्ट्रेस हैं जिनकी आवाज आपने सुनी है। जी, अरे वाह। आई होप ये जो जवाब हैं ये बच्चे नहीं दे रहे हैं, ये उनके फादर दे रहे हैं। और मुझे लगता है चलते फिरते वो भी थोड़ा बहुत तो टीवी देखते हैं। आने वाली हमारी ये गेम है वो आप सबकी पोल खोलने वाली है कि आप कितना टीवी देखते हैं छुप छुप के। बहुत जल्द हम वो गेम आपके साथ जोड़ेंगे। सही जवाब है शक्ति कपूर। और जसविंदर मैम, किसने दिया है ये जवाब? Yes, the first who has given the right answer, father of Kanchan. कंचन, ओके, वेरी गुड कंचन, कंग्रेचुलेशंस आपके फादर के सही जवाब के लिए। और ध्यान से सुनिए, आप सुनने वाले हैं तीसरी आवाज जो कि फिर से एक फीमेल वॉइस है। ऑब्वियसली हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सीक्रेट मंत्रा नहीं है, पर आपके अगर आंख में और आपके दिल में और आपके जहन में ये ड्रीम है तो वो पूरा होकर ही रहेगा। आप बस ड्रीम करते रहिए, हो जाएगा पूरा। देखिए कितनी जल्दी थी जवाब देने की। किसी ने आलिया भट्ट टाइप कर दिया, शुरू में ही हमने आपको बताया नहीं बताना है। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, महेश भट्ट। और सही जवाब दिया है सबसे पहले राशि रवाल। कंग्रेचुलेशन फादर ऑफ राशि रवाल। राशि रावल के फादर, कंग्रेचुलेशन सर। और ध्यान से सुनिए चौथी आवाज जो कि एक मेल एक्टर की है। वो ये हुआ कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने बोला कि भाई मर्द आदमी नाचता नहीं है, नचाता है। पर पता नहीं चला कि वक्त मुझे भी नचा देगा। जी, स्क्रीन पे हमारे सही के सही जवाब आ रहे हैं अभी तक, और वो है धर्मेंद्र जी। और अगर तो देखिए ये जवाब बच्चे दे रहे हैं और उनको इतने पुराने एक्टर्स के नाम याद हैं, तो फिर ये तो बच्चों के लिए भी शाबाशी की बात है। और सबसे पहले सही जवाब दिया है अगेन फादर ऑफ राशि रावल। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन सर। और आखिरी आवाज जो हम इस की सुनने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर गेम में। Every morning you have to get up and fight for your place under the sun. I'm telling you as an actor that you're improving with every film. जो भी काम मिले, रोल बड़ा हो, छोटा हो, significant हो, insignificant हो, तुम करो. Just work. And trust me, you'll be. जी, सही जवाब आप पढ़ पा रहे हैं अमिताभ बच्चन सही जवाब है। आवाज सुनी आपने अभी अभी अभिषेक बच्चन की। और वेरी गुड, मतलब आप पहला जवाब स्क्रीन पे आ जाता है। और गुलशन शर्मा सर भी इसमें शामिल हो रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। और सबसे पहले जवाब सही दिया है हमें इट्स फादर ऑफ प्रिंस। कंग्रेचुलेशन सर। I want to tell you that beyond a doubt, every father is a superhero, but the overall winner of this round is the father of Rashi Rawal. Congratulations, sir. Congratulations, Rashi. आपके पापा इसमें बहुत अच्छे से पास हुए हैं। राशि रावल जो हैं वो जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी टॉपर हैं ये। तो चलिए हम आगे जो है बढ़ते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स जो हैं वो जुड़ने वाले हैं, तान्या।
प्रिया? जी सर। मैंने कहा एक और चीज प्रूव हो गई कि वो यूनिवर्सिटी टॉपर है और उसके पापा यहाँ पे टॉपर है, तो फादर का असर पड़ता है बच्चों पे, देखो प्रूव हो गया। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। और हालांकि उसके जो फादर हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं उनका मीडिया जो यूजेज है बच्चों का, क्योंकि मैं पर्सनली उनसे बच्चों से बात करती रहती हूँ। और अगर ये सवाल मुझे पता नहीं कि ये राशि ने जवाब दिए हैं कि नहीं, क्योंकि वो बहुत पढ़ने लिखने वाली आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है हमारे कॉलेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रूबरू होने वाले हैं एक बहुत ही खास पिता से, जिनकी बच्ची हमारे यहाँ बीकॉम सेमेस्टर 4th में पढ़ती है। तान्या नाम है उस बच्ची का। तो आइए हम बात करते हैं तान्या के स्पेशल डे पे उसके पापा से। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सब तो पहला दुआबा कॉलेज के सारे टीचर्स प्रिंसीपल साहब को मुबारक देना चाहता हूँ। जिस तरह दुआबा कॉलेज अगे वध रहा है इसी तरह अगे वधदा रहे। कोविड महामारी के मुश्किल समय दौरान भी कॉलेज वालों पढ़ाई विच कोई कमी नहीं रही। सारे टीचर्स वालों पूरी मेहनत ते लगन नाल ऑनलाइन क्लासां जारी रखियां गईयां हैं। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਕਾਲਜ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਪਾਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋ ਤੋਂ, यानी कि ਜਿਹੜੇ सीरियल्स डेली सोप्स आते हैं ना उन्होंने तो लिखती गई। अब देखिए सोचा ये जाता है कि जो औरतें हैं सबसे ज्यादा डेली सोप्स वही देखती हैं, खासतौर पे दोपहर के समय। पर बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी भी हैं जिन्होंने ये प्रूव भी किया है और आज ये प्रूव हो भी जाएगा यहाँ पर साक्षात तौर पर कि मेल्स जो हैं वो कितना सीरियल्स देखते हैं, चाहे चलते फिरते ही देखते हों। पर हमें इस बात की पूरी जो है वो वी आर वेरी मच श्योर कि ऐसा है, क्योंकि ये खास तौर पे हम सब फीमेल्स ने मिलके ये गेम जो है वो सोची कि इस तरह से होता है। और चलिए आज इसे प्रूव करते हैं। तो आपको टीवी शो का नाम बताना है, तुरंत से चैट बॉक्स में टाइप करना है उसका नाम, और जो सबसे पहले नाम जो है बताएगा वो हमारे विनर होंगे। और आप जितनी जल्दी जवाब देंगे उतनी जल्दी आप विनर की कैटेगरी में आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहली क्लिप अपनी स्क्रीन पर। रहा है हम सब के बीच। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने बेटे की मंगनी करने के लिए इसी महल में वापस क्यों आना था। लौट आई है वो। और यहाँ किसका पोर्ट्रेट? प्यार और इंतकाम का विष खोल। जी देखिए धड़ाधड़ जो आंसर है वो आ रहे हैं और एक भी आंसर जो अभी तक आया है वो गलत नहीं है, सबने सही जवाब दिया है। नागिन इसका नाम है सीरियल का। और सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे विनर हैं इस क्वेश्चन के अखिल सेठ, फादर ऑफ अखिल सेठ। कांग्रेचुलेशन अखिल सेठ जो है उनके फादर इसके। आई होप ये आप देख रहे हैं और आपकी वाइफ कहीं आपको कोई पर्ची तो नहीं दे रही ना इसको सवाल का जवाब देने में। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली क्लिप जो आ रही है आपकी स्क्रीन पर। इसे महाराजा शौकत और पूरे चुनारगढ़ के प्रतिघात का निशाना हमसे हटकर शनि पे केंद्रित हो जाएगा, शनि पे, हम पे नहीं। जी ये तो बहुत सारे हम यहाँ पे जो लेट 30s और 40s के
लोग जुड़े हुए हैं, उनके बचपन का सीरियल है ये। यक्कू चंद्रकांता नाम लिखा है किसी ने, हालांकि सीरियल का नाम सिर्फ चंद्रकांता है। और सबसे पहला सही जवाब जो है वो दिया है फादर ऑफ गुण निधि जी। और गगनदीप शर्मा जिनके फादर ने जवाब दिया है यक्कू चंद्रकांता, मुझे लगता है ये उनका बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर जो स्क्रीन पे आता है हमें उस कैरेक्टर का नाम बिल्कुल याद नहीं होगा, पर हाँ हम जब भी उसकी शक्लें देखते हैं हमारे दिमाग में जो पहला शब्द आता है वो यक्कू ही होता है। तो इस तरह से हमारी मेमोरीज में ये सीरियल जो है वो रच बस गया है। चलिए अगली क्लिप की तरफ हम चलते हैं। डोरी से बंधा जाए विश्वास का है गठबंधन, जन्मों का ये पावन बंधन एक पल में कैसे जुड़ जाता है। अरे किसी ने शॉर्ट में भी आंसर दिया है YRKKH, दिस इज अ न्यू ट्रेंड, हाउ वी डिफाइन द नेम्स। ये रिश्ता क्या, ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम किसने लिखा है क्या हम जान सकते हैं? जी मुझे लगता है जिसने पूरा नाम लिखने का एफर्ट किया है उसे हमें देना चाहिए प्राइज। यस मैम, इट्स साक्षी, BSc B.Ed 9305 रोल नंबर, द फादर ऑफ साक्षी। जी कंग्रेचुलेशन सर। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल समय होने वाला है हमारे मेल मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि शायद इस प्रोग्राम के बाद जो वाइफ्स हैं उनको ये बोलें कि मुझे तो तुम टोकते रहते हो कि सीरियल देखती हो, खाना बनाने में उसके लिए देरी कर देती हो, मुझे चाय बना के देने में देरी कर देती हो, तो आप तो इसका मतलब सारे सीरियल देखते हो मेरे साथ या मेरी पीठ के पीछे, है ना? तो ऑल द बेस्ट उन सब लोगों को जिनको इस तरह की क्वेश्चनिंग अब इस फंक्शन के बाद फेस करनी पड़ेगी। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप की तरफ। औरत कम से कम रो तो सकती है, और अगर मर्द रोए तो हम उसे कमजोर समझ लेते। इसलिए वो रो भी नहीं सकता, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है, पिसता रहता। जी अनुपमा, और मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल सर से मैं पूछना चाहूंगी, सर आप ये सब सीरियल देखते हैं? क्योंकि हर एक सीरियल की क्लिप के बाद आपके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है, ऐसा लगता है कि आपको याद आ गया कि ये कौन सा सीरियल है। नहीं मैं देखता नहीं, पर भाई निकलते निकलते नजर पड़ती है। ये सब लोग अब यही बोलेंगे इस कंपटीशन के बाद, तो सबको एक मिल गया जवाब कि क्या जवाब देना है, आपको एक्सप्लेनेशन क्या देनी है। चलिए अगली। जी मैम इसके विनर है फादर ऑफ साक्षी अगेन। द स्पेलिंग ऑफ अनुपमा हैज रिटन टाइप्ड राइट डाउन बाय फादर ऑफ साक्षी। ओके कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर। और आखिरी क्लिप इस सेगमेंट की। बापू 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 बापू, अरे ये तो हमारे घर में आ रहे थे। हे राम जी, सत्यानाश करवाई। जी ये तो बहुत पॉपुलर सीरियल रहा है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस सीरियल को। एक बहुत ही सोशली रेलेवेंट जो विषय रहा है हमारे समाज से, हमारे देश से जुड़ा हुआ, बालिका वधू। जी बिल्कुल सही जवाब। और सबसे पहले सही जवाब देने वाले हैं फादर ऑफ पल्लवी। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, जिन सब ने एफर्ट किया और इतने एंथुजियाज्म के साथ इस गेम में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। Ma'am, I want to tell you that Shupe Rustam Papa title is going to the father of Sakshi. साक्षी, ओके साक्षी, आपके फादर जो हैं वो सबसे ज्यादा छुपे रुस्तम हैं। ऑल द बेस्ट सर, कंग्रेचुलेशन से पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, आपने मुझे लगता है बहुत सीरियस देखे हैं। तो हम जिस रिसर्च की बात कर रहे थे जो कि प्रूव कर रही है, बहुत बार इसका रेफरेंस आया है कि जो मेल्स हैं उनमें सोप ओपेरास की व्यूअरशिप है वो ज्यादा पाई जाती है आजकल हिंदुस्तान में। तो चलिए हम आगे जो है बढ़ते हैं। और छुपे रुस्तम जो साक्षी है, साक्षी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर हमें चैट बॉक्स में अपने फादर का नाम लिख के भेजिएगा कि उनका नाम क्या है और उन्हें किस टाइटल से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, जिसमें कि हमारे साथ एक और पिता जो है वो जुड़ने वाले हैं, आंचल ग्रोवर, हमारे कॉलेज में MSc मैथमेटिक्स
सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और उनके फादर आज खास तौर पर हमारे साथ यहाँ शामिल हुए हैं। आंचल के फादर से हम बात करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून जी। जय श्री कृष्ण। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। और सर जी प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच। और सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले टाइम में भी हम फादर्स को, मदर्स को बहुत तरीकों से जोड़ने वाले हैं। और हाँ, मैं यहाँ एक और चीज दूं आपको बताऊं, आज मैं सुबह जरा होके आया था कॉलेज। ये लॉकडाउन शायद अभी थोड़ा कम करेंगे, तो जो फादर्स हैं हमारे पास बड़े अच्छे फिटनेस और वेलनेस सेंटर्स हैं। वी हैव बैडमिंटन कोर्ट्स, हमारे पास स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है। तो हम सारे फादर्स को, क्योंकि मैं अभी अपने फादर के पास बैठा हूँ तो बेटे की फॉर्म में बैठा हूँ, मैं अपने बच्चों को आज साथ लेके गया था ग्राउंड में। तो हमें अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है। तो सारे जो फादर्स हैं वो प्लीज वो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं बड़े नॉमिनल चार्जेस पे। स्विमिंग पूल में भी कुछ दिनों में गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम उसको भी खोलेंगे। बैडमिंटन कोर्ट्स में भी हम सारे फादर्स मिलके वहाँ पे खेल सकते हैं। जिम भी है हमारे पास, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। तो किसी भी तरीके से कॉलेज आपका है, वो आप मेंबरशिप लेके आराम से वहाँ पे आके वॉक के लिए भी आ सकते हैं मॉर्निंग में। वो भी हम एक मॉर्निंग वॉकर्स क्लब भी बनाने जा रहे हैं, ताकि जो फादर्स हैं वो फिटनेस में पूरा मतलब फिट रह सकें और तभी बच्चों की हम हेल्प कर पाएंगे सारे में। बहुत ही थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने कहा कि हम सिर्फ अपनी जो कोशिशें हैं उनको स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रखना चाहते, परिवार के उनके हर सदस्य को इसमें शामिल करने वाले हैं आने वाले समय में। और आपका भी जो साथ है वो हमें यूं ही चाहिए होगा। अब हम एक और लास्ट जो हमारा गेम है इस पूरे कार्यक्रम में, दैट इज द मेमोरी राउंड। और ये सबसे बड़ा जो है वो हमारा एक राउंड होने वाला है, जिसमें हम एक फादर को ढूंढने वाले हैं। सर्वगुण संपन्न लड़की या बहू हमने बहुत बार सुना है, तो आज हम सर्वगुण संपन्न पापा जो है वो इस सेगमेंट में ढूंढेंगे। तो उसके ये गेम है एक, जिसमें मुझे उम्मीद है आप उतने ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और हमें पता लगेगा कि लास्ट में हमारे पास कौन से पापा ऐसे आते हैं जो कि सर्वगुण संपन्न हैं। तो पहली स्लाइड के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके रूल्स बेसिकली क्या है। थोड़ा सा मुश्किल ये होने वाला है और आपको बहुत अलर्ट भी होना है इस राउंड में। और आपकी टाइपिंग का भी जो एक कंपटीशन है वो अलग से एक साथ में चल रहा है। तो ये हमने कुछ मिस्ट्री बॉक्स इकट्ठे किए हैं अपने पास। और सबसे पहला जो हमारा मिस्ट्री बॉक्स है उसमें घर की कुछ चीजें हैं, घर की ऐसी चीजें जो कि शायद आपको बैठे बिठाए सोफे पे या डाइनिंग टेबल पे या कमरे में मिल जाती होंगी। जिस कमरे में ज्यादातर ये मौजूद होती हैं उसमें आपका आना जाना थोड़ा सा कम ही रहता है। तो फिर भी हम देखते हैं कि आपको कितना पता है उसके बारे में। आपको क्या करना है, 5 सेकंड आपको मिलेंगे। 5 सेकंड के लिए सिर्फ ये खुलेगा डिब्बा और उस डिब्बे में आपको झांक के देखना है कि ये मैक्सिमम चीजें आपको बतानी है कि वो क्या थी जो आपकी नजरों में आई। उनके नाम सही होने चाहिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, जिसमें मर्जी लिखिए, पर जितने ज्यादा नाम आप एक ही मैसेज में टाइप करके बताएंगे उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप विजेता बन पाएंगे। मैं एक चीज फिर से बोल दूं, मैसेज में कॉमा डाल के या स्पेस डाल के आप ज्यादा आइटम्स लिखेंगे। अगर आपने एंटर दबा दिया तो आपका वो पॉइंट जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसे हम पार्ट्स में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके स्क्रीन पर हम करें, देखते हैं। पहला मिस्ट्री बॉक्स खुलने वाला है, भारती मैम इसे खोलने वाली हैं। जल्दी देखिए आपकी स्क्रीन पर कौन कौन सी चीजें हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और उसे टाइप कीजिए। एक ही मैसेज में
स्पेस डाल के या कॉमा डाल के आपको वो टाइप करने हैं। अब आप इन्हें देख नहीं सकते, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसमें जो जवाब है वो हमें कुछ देर में सबसे ज्यादा इसको काउंट करने में थोड़ा सा हमें भी एफर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमारी टीम शुरू हो गई है देखने के लिए कि सबसे ज्यादा जो आइटम्स के जो जवाब हैं वो किसने दिए हैं। एक नहीं बताना है आपको, सबसे ज्यादा बताने हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जिसके उसमें होंगे जवाब में उसे पहला इनाम दिया जाएगा। मैंने आपको कहा था ये वही उस कमरे से जुड़ी हुई चीजें हैं जहां आपका आना जाना थोड़ा कम होता है। तो देखते हैं आपको कितने जवाब पता है, जिससे पता लगेगा कि आप घर के और कामों में कितना शामिल हो पाते हैं। जब तक हमारे इस वाले सवाल के खास तौर पर जवाब जो है विनर कैलकुलेट होते हैं, हम अगला मिस्ट्री बॉक्स तब तक खोल के देखते हैं कि अगले मिस्ट्री बॉक्स में आपके पास क्या है। इसमें आपको करेंसी नोट मिलेंगे, एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे नोट हैं। आपको 5 सेकंड के लिए उन्हें देखने का मौका मिलेगा और आपको देखना है कि कुल मिला के वो कितने रुपए हैं और वो जो अमाउंट है आपको चैट बॉक्स में लिख देनी है। 10 सेकंड का समय आपको इसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मिस्ट्री बॉक्स खुलने वाला है। तो देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेट करना है कितने रुपए हैं टोटल। जी जल्दी से हिसाब किताब कर लीजिए, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। सवाल जवाब जो सवाल है आप टाइप करने शुरू कर दें। कैलकुलेशन वीक है मुझे लगता है कहीं पापा का, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे अभी तक मुझे 1 या 2 ही ऐसे जवाब दिखे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। जसविंदर मैम क्या हम बता सकते हैं सही जवाब क्या है? Ma'am, correct answer is 3001 rupees and the correct answer is given by the father of Dhruv Bhandari. I want to mention here that there is a French proverb that papas are bankers that are provided by nature. But I would say our wonderful papas are bankers of every happiness that are given, provided by nature. Thank you. जी पर ये कैसे हो गया? नोट गिनने में आपने कैसी गलती कर दी? क्योंकि सबसे ज्यादा नोट जो है आपको गिनने का मौका मिलता है। मुझे लगता है फाइनेंस मैनेजर जो है आपका सारा एफर्ट कमाने में लग जाता है और फाइनेंस के मैनेजर जो हैं वो घर में शायद कोई और रहते हैं। हम अगला मिस्ट्री बॉक्स खोलते हैं। इसमें आप 2 फिल्मों से कुछ जुड़ी चीजें देखेंगे, प्रॉप्स हैं ये, और उनके नाम दोनों फिल्मों के आपको टाइप करने हैं कि ये जो प्रॉप्स हैं ये किन फिल्मों में से लिए गए हैं। तो जल्दी से अपनी स्क्रीन पर देखिए और 10 सेकंड के अंदर अंदर उन फिल्मों के नाम, 2 फिल्मों के नाम एक ही मैसेज में टाइप करके हमें बताइए। मिस्ट्री बॉक्स खुल रहा है आपकी स्क्रीन पर। 2 फिल्में हैं बहुत ही बॉलीवुड की, ऐसी फिल्में जो कि शायद 15 से 20 साल तक थिएटर में लगी रही हैं। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। हिंट देना मना है मुझे, खास तौर पे कहा गया। वैसे ये इतनी पॉपुलर फिल्म है मुझे नहीं लगता। एक ही मैसेज में आपको जो है जवाब देना है और बहुत तेजी से जवाब हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे पहला सही जवाब हमें दिया है Ma'am, who has not used the short form and correctly give the answer, father of Sudhir Mahindra. Congratulations. सुधीर महेंद्र जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम आपके हैं कौन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सूरज बरजात्या जी ने ये फिल्म बनाई हम आपके हैं कौन, और आदित्य चोपड़ा जी की ये फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे अभी भी दुनिया भर में कई सिनेमाघरों में लगातार वो लगी हुई है बहुत सालों से। चलिए अगला मिस्ट्री बॉक्स हम खोलते हैं। ये शायद आपके लिए आसान होगा क्योंकि ये जिसके वजह से घर में बहुत झगड़ा हो जाता है, टीवी को लेके बहुत भयंकर युद्ध हो चुके हैं घरों में, ये स्क्रीन पर आपके वही चीज आने वाली है।
एक मिस्ट्री बॉक्स खुलेगा जो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट से जुड़ी हुई पिक्चर आपको पहचाननी है और आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। आपको बताना है, सवाल भी वहीं पे है कि ये किस समय या किस मैच की बात हो रही है। तो चलिए मिस्ट्री बॉक्स खोलते हैं। आपने सबसे पहले, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि उस मैच में उस साल हमने 6 बॉल्स में 6 सिक्सेस लिए और युवी जो थे वो यानी युवराज सिंह वो बहुत पॉपुलर हुए, उनके नाम के जय जयकार हुई तब वहां पे। और आपको सीरीज का नाम बताना है विद ईयर, किस साल में ये धमाल हुआ था ये आपको बताना है। नेम ऑफ द सीरीज विद मैच का ईयर क्या था वो। और दूसरे में आपको बताना है कि जिसमें कुंबले जी ने 10 विकेट लिए थे एक ही इनिंग में। 1999 में फिरोज शाह कोटला में जो ये मैच हुआ वो ओपोनेंट टीम कौन सी थी, किसके खिलाफ हमने ये मैच जीता था। एक ही मैसेज में आपको दोनों मैसेजेस, जो दोनों जवाब हैं वो टाइप करने हैं। आप अलग अलग भेज रहे हैं शायद, एक ही मैसेज में आपको भेजना है। आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर आपने अलग अलग टाइप किया वापस से टाइप कर सकते हैं। जी ये तो गलत नहीं होना चाहिए। जी जसविंदर मैम हमारे नंबर हैं। Yes, I want to praise the father of Akhil Seth, who has strong knowledge of cricket. He has given the answer in meantime. Congratulations. जी और सही जवाब है, पहली स्क्रीन पे जो आपने देखा वो है आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था 2020 का 2007 में, और दूसरा मैच हमने जीता था पाकिस्तान के खिलाफ। और अगर आपने गलत जवाब दिया है तो अगेन ऑल द बेस्ट। आपको अगली बार के लिए डांट खाने के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि शायद आप जीत सकते थे। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारी इस सफर में जाते जाते जो सर्वगुण संपन्न जो पापा हैं, उसका फर्स्ट सवाल जो हमने देखा था स्क्रीन पर जिसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हमें जसविंदर मैम आप बताएंगे कि सबसे पहले सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स किस पापा ने बताए। Ma'am, that result would be announced by Dr. Naiya Mahajan. जी डॉक्टर नैया, पहला सवाल था हमारा मिस्ट्री बॉक्स का जिसमें कि बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स थे किचन के जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे सही जवाब भी थे, बाद में आने शुरू हो गए। शुरू में तो सिर्फ वही 2 या 3 के करीब ही हम देख पा रहे थे। सबसे मुश्किल सवाल मुझे लगा आज के दिन का सबसे मुश्किल सवाल यही रहा है। I think, ma'am, we can also move to the last mystery box. ओके, इन द मीनवाइल चलिए लास्ट मिस्ट्री बॉक्स खोलते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है अभी भी जीतने की। इस मिस्ट्री बॉक्स में आपसे 2 ब्रेन टीजर्स यानी आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको फटाफट उसका जवाब जो है वो टाइप करके देना है चैट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं हमारी स्क्रीन पर सवाल क्या आ रहा है। आपको बताना है कि वह क्या चीज है जिसे हम दिन की रोशनी में देख नहीं पाते, और साथ ही साथ उसी मैसेज में जवाब देना है कि अ और ब का पिता है परंतु ब अ का पुत्र नहीं है, ऐसा क्यों है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वह क्या चीज है जिसे हम दिन में भी देख नहीं पाते, और दूसरी चीज अ ब का पिता है पर ब अ का पुत्र नहीं है। बहुत सारे चेहरों पे मुस्कान आ रही है, इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का जवाब जो है वो पता है। तो देखते हैं कि क्रिकेट और सीरियल्स के बाद इस चीज को कौन जवाब दे पाता है। ओके, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम रात को नहीं देख सकते, हम तारों को नहीं देख सकते, हम परछाई को नहीं देख सकते, और दूसरा साथ में डॉटर यानी बेटी। तो हमारा सबसे पहले सही जवाब दिया है
Ma'am, it's father of Amisha, who has wonderful presence of mind. Amisha, father of Amisha. Congratulations, sir. जी, और जो डार्कनेस है, अंधेरा, उसे हम दिन में नहीं देख सकते। आपने बहुतों ने बहुत सही जवाब दिया। और बेटी, ये तो तकरीबन सभी का जवाब जो था वो सही था। तो फर्स्ट सवाल का जो हमारे पास रिजल्ट्स कंपाइल अगर हो गए हों तो हम जानना चाहेंगे कि वो किसने जीता। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें थी, जैसे चाय छानने वाली स्ट्रेनर जिसे हम कहते हैं, और स्टेप लैडर, सीढ़ी जो है, मैगी थी, प्रेशर कुकर, लेमन स्क्वीजर यानी नींबू को निचोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होती है, हैंड ब्लेंडर, फोक था, बेलन था, की लॉक था, ऐसे बहुत सारी आइटम्स थी। तो सर्वगुण संपन्न पापा का टाइटल जाता है, हमें बताएंगी डॉक्टर नैया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे लगता है कि बहुत सारे सही जवाब और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करने में शायद जो है वो थोड़ा सा वक्त और लगेगा, और तब तक हम जी we have to take photograph also with videos on. जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हम इस फादर्स डे की जो हमारी मेमोरी है उसे हम अपनी एल्बम में शामिल कर पाए। बहुत सारे खूबसूरत हंसते मुस्कुराते से चेहरे आज हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और साक्षी मैम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, वो हमारी मदद करेंगी फोटोग्राफ क्लिक करने में। और बहुत सारे पेरेंट्स जो फादर हैं उन्होंने कलर मैचिंग करी है, ऐसा जो है निकी स्पेशली मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। और अगर आप लोग अपने फोन को आप लैंडस्केप मोड में भी रख सकते हैं, सीधा ना रखते हुए, तो और अच्छी फोटोग्राफ आ जाएगी। जी, it's so nice to see all of you together smiling with happy faces. And once we are done with this photograph, I just request Sakshi ma'am to give us the signal that we are done, so that हम आगे बढ़ें उसमें। Yes ma'am, we are done. Okay, thank you so much साक्षी मैम, और थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मुस्कुराहटों के साथ ये तस्वीर हमारे साथ लेने में आपने हमारी मदद की। और हम आगे जो है बढ़ते हैं। हमारे साथ एक खत पढ़ा था इस प्रोग्राम की शुरुआत में असीम ने, जो कि जर्नलिज्म का एक विद्यार्थी हैं। असीम के फादर जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो कुछ चंद शब्द जो हैं वो हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। असीम के पिता कपूरथला से खास तौर पर हमारे साथ जो है वो जुड़े हैं। थैंक यू मैम। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी टू ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। देखिए मैम, मैं बोलना चाहता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा या किया, जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से ही हमारे बच्चे भी मेहनत करते। तो आई एम प्राउड कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं उसी ढंग से मेहनत करते हैं और अपने अपने गोल में सक्सेस हो रहे हैं। असीम को शुरू से ही ड्राइंग पसंद थी, शुरू से ही। ये जब बहुत छोटा था, फर्स्ट क्लास में था, तो हमारे यहाँ एक कैलेंडर टंगा हुआ था गणपति का। तो इसने उसकी देख देख के गणपति की फोटो अपनी कॉपी में बना ली जी। तो मैंने उस टाइम से ही ये सोचा कि मैं इसको अब नहीं करूंगा कि ये जो भी अपना फील्ड चूज करे, और इसने खुद ही चूज किया जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, और उसमें भी आके ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन चलो बहुत अच्छा है, चाहे ये बहुत बिजी रहता है, के काम भी घर के मुझे ही करने पड़ते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि ये अपनी ड्यूटी पर ही करे। मेरे दो प्रिंसिपल्स रहे हैं शुरू से अब तक। फर्स्ट इज पंक्चुअलिटी और सेकंड इज ड्यूटी बिफोर सेल्फ। और मैं चाहता हूं कि असीम भी ये दोनों प्रिंसिपल जो है अभी तक अपने में ले रहा है
और आगे भी ये उनको अडॉप्ट करके आगे बढ़ेगा। जी। तो मेरी बहुत बहुत गुड विशेस टू दी द्वाबा कॉलेज, और उसके साथ ही सभी बच्चों को, मेंस, प्रिंसिपल सर, ताकि ये कॉलेज जो है अच्छा चलता रहे। जब मैंने इसको द्वाबा कॉलेज में एडमिशन दिलाया था तो मैंने पर्टिकुलरली ये डिपार्टमेंट संत सर के साथ सारा देखा था। मैंने डीएवी भी गया और भी मैंने 1-2 जगह देख, लेकिन मेरे को द्वाबा अच्छा लगा था। और स्पेशली जब सिमरन मैम से मुलाकात हुई तो फिर तो बात ही क्या, हमारे विचार काफी मिलते। सो थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. Thank you so Priya much. ma'am, we have the result of household course. So father of Harinder Kaur has amazing observation skills. He has correctly answered of about 12 items. It's amazing. So as mentioned by our principal sir, that behind every great personality, it is a truly amazing father. So if all fathers we have, they are Sarvgun Sampan papas. So congratulations to all of our big round of applause to our wonderful papas. Thank you, ma'am. Definitely. और खास तौर पे ये जो तालियों के हकदार हमारे वो सब फादर हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। असीम के फादर का मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जितने डेडिकेटली वो उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं और जितनी माइन्यूटली वो उसकी करियर में इंटरेस्ट लेते हैं, उतना ही सब एफर्ट जो है वो कॉलेज की तरफ से भी किया जाता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स वी हैव, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑल द विनर्स। तो हम आखिरी पड़ाव पर जो है वो पहुंच गए हैं अपने आज के इस समारोह के, जिसमें कि मैं अब अनुरोध करूंगी हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर आरती मागू जी को कि वो फॉर्मली हर किसी सदस्य का जिसने इसमें शामिल जो हुआ है समय निकालकर, उसका धन्यवाद करें। डॉक्टर आरती मागू फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। Thank you, Priya. Good afternoon, Honorable Principal Sir, guest of the day, respected fathers, faculty members, and my dear students. आज के इस विशेष अवसर पर सबका धन्यवाद करने से पहले मैं फादर्स डे के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी। पिता क्या है? पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता से ही बच्चों की आन बान और शान है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि दुनिया में पिता जैसा प्यार बच्चों को कोई नहीं कर सकता। और ये बात आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में पिता और उनके बच्चों की उपस्थिति ने प्रूव करती है। मैं डॉक्टर आरती मागो, स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी द्वाबा कॉलेज जलंधर की तरफ से सबसे पहले प्रिंसिपल सर के पिताजी का अत्यंत धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दी और हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और उसके बाद हमारी कमेटी कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स का, सभी रिस्पेक्टेड फादर्स की अति धन्यवादी है उनके लिए कि उन्होंने अपने व्यस्त टाइम में से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए वक्त निकाला। साथ में ही हम अपने प्रिंसिपल सर के भी, प्रिंसिपल सर डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी के भी अति आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम इस प्रोग्राम को करवा सके। और अंत में प्यारे बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा मशवरा है ये मेरा, सपने जरूर लेना, सपने जरूर लेना और जिंदगी में ऊंचाइयों को जरूर छूना। सपने जरूर लेना और जिंदगी में ऊंचाइयों को जरूर छूना, पर उन ऊंचाइयों में पिता की दुआओं को जरूर याद रखना, पर उन ऊंचाइयों में
पिता की दुआओं को जरूर याद रखना। धन्यवाद आप सबके समय के लिए। जी, आप सभी का धन्यवाद इस प्रोग्राम को बहुत ही खास बनाने के लिए। हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे पिता हैं जो अपने काम की जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इससे आप सबका अपने बच्चे के जीवन में जो जुड़ाव है वो नजर आता है। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना आप अपने बेटे की जिंदगी को, उनके करियर को अहमियत देते हैं, हम भी जो द्वाबा कॉलेज की तरफ की टीम से कोई भी जो है गुंजाइश जो है, उसकी कसर जो है वो ना रहे। तो प्रिंसिपल सर की इजाजत के साथ हम इस आज के कार्यक्रम को संपन्न करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, विद ऑल द ड्यू परमिशन ऑफ वर्दी प्रिंसिपल सर। So I'd like to congratulate the whole Student Welfare Council who has arranged this program in such a short notice. And पिछले से जितना मैंने सोचा था उससे कहीं आप अच्छा आपने करके दिखाया। जो भी सारे इवेंट्स थे वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किए हुए थे, और मेरे से सारे फादर्स जितने भी यहाँ पे हैं प्रोग्राम सारे एग्री करेंगे कि हमने बहुत ही एंजॉय किया। सीरियल चाहे हमने नहीं देखे थे, लेकिन क्लिप्स इतने अच्छे थे कि अब दिल कर रहा है थोड़ा थोड़ा देख ही लिया करें। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। एंड मेरी तरफ से एज बेटा थैंक यू सो मच कि आप सभी ने हमें अपने अपने फादर के साथ जोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद।